Good morning class. My name is Anu Mehra. Today I will discuss about the list what specific quality look in food items. ठीक है, मतलब कि जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है वो कैसे मतलब फूड आइटम्स में होनी चाहिए, अच्छी वाली क्वालिटी होनी चाहिए फूड आइटम्स की जो हम फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट है प्रिपरेशन फूड एंड फीडिंग बेबीज़, यूनिट है 6। ठीक है, 11 क्वालिटी हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पेसिफिकेशन करनी है इंग्रेडिएंट्स की। ठीक है, जो हमने फूड में यूज़ करनी है। फाइनल प्रोडक्ट कैन ओनली बी एज गुड एज द रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स पुट इन इट। ठीक है, क्या है मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट जो हमने चूज़ कर लिया है, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल वो अच्छा होना चाहिए, जो देखो द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है फूड का वो अच्छा होना चाहिए। क्या डेवलप करता है इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, मेक श्योर टू रिव्यू ऑल इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई द स्पेसिफिकेशन एज नीड चेंज। ठीक है, हमें क्या है रिव्यू करनी चाहिए इंग्रेडिएंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस एंड सेटल द स्पेसिफिकेशन विद द सप्लायर। ठीक है, हमें क्या है जो मतलब कि इंग्रेडिएंट्स की स्पेसिफिकेशन है वो क्या है जो सप्लायर हमें मतलब कि इंग्रेडिएंट्स सप्लाई करते हैं उनके साथ डिस्कस करना चाहिए क्वालिटी के बारे में। ठीक है, इंग्रेडिएंट स्पेसिफिक शुड बी डॉक्यूमेंट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे तो इससे क्या है जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है वो क्या है मेंटेन रहेगी। इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड एट मिनिमम नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए, वाइटर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, इंपॉर्टेंट डेट, उसकी सारी मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट सब पता होना चाहिए। ठीक है, और बट मे रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक, इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन भी सारी होनी चाहिए। दिस इज ऑल टू इंश्योर दैट द सप्लाई हैज़ नॉट चेंज द मटेरियल और स्टैंडर्ड। ठीक है, ये भी है कि जो सप्लायर है वो मटेरियल जो हमने मतलब कि बाय करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं वही हो, चेंज ना करें, फिर उसकी अच्छी क्वालिटी रहेगी। सेकेंड है अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट। ठीक है, फॉर ईच इंग्रेडिएंट्स इज टू गुड आइडिया टू हैव अ अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट व्हाट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या है फॉर ईच इंग्रेडिएंट्स मतलब जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स जो है वो फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक गुड आइडिया ये है कि जो मतलब सप्लायर हमें वो सप्लाई कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें अच्छी क्वालिटी वाली परचेज करके सप्लाई करें। द अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट शुड इज कंटेन एट लीस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो मतलब सप्लायर ने हमें लिस्ट जो है वो मतलब जो जैसे हमें कोई पार्सल भेजा वगैरह तो वो एक लिस्ट तो उसमें होती है ना, क्या है इसमें सारा कुछ उसके बारे में, तो उसमें क्या क्या कंटेन होना चाहिए। एक नेम एंड इंटरनल कोड, सप्लायर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अदर की कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रेड नेम, इंग्रेडिएंट्स एंड सप्लायर कोड नंबर, ये सब कुछ होना चाहिए। Product information, formulation, recipe. Every food product should have a written documentation of formula or recipe that be available for user means to sure consider between batches, loads and even days of production. ठीक है, अब इसमें क्या है एवरी फूड जो हम फूड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें क्या है उसके बारे में सारा कुछ हो। ठीक है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो। फॉर हाईली कॉन्फिडेंट फार्मूला द प्रोडक्शन वर्कर डज नॉट नीड ऑल द डिटेल एंड द सिंप्लीफाइड रेसिपी कैन बी पुट इन द प्लेस टू इंश्योर द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से सीक्रेट। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है जैसे जो प्रोडक्शन वर्कर है, ठीक है, उसको नीड नहीं होती है कि वो क्या है सारी मतलब कि डिटेल दे। ठीक है, सप्लायर ने डिटेल देनी है, जो प्रोडक्शन वाला है वर्कर है वो नहीं। ठीक है, फोर्थ है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू इंश्योर क्वालिटी इन द फिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या है मतलब कि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है कि जो उसकी फूड आइटम्स की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय द फिजिकल, केमिकल, माइक्रोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमने चूज़ कर लिया है, हमें भेज दिया गया है, उसकी क्या है सारी मतलब कि उस वो क्या है जैसे बोल सकते हो कि फ्री ऑफ होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग उसका साइज, शेप, डायमेंशन, वेट, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मतलब कि पैकिंग के हिसाब से बिल्कुल इक्वल कंटेनर होना चाहिए, उसका मतलब इक्वल होनी चाहिए उसकी क्वांटिटी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फूड आइटम। फूड आइटम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, जो प्रोसेसर है फूड प्रोसेसर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी क्वालिटी वाला फूड है जो वो सप्लाई करवाए। मेक श्योर रिजेक्शन क्राइटेरिया फॉर ईच प्रोडक्ट असेसिबल
methodology for determining these are established you base minimum rejection standard based on the regular requirement and practical production experience। ठीक है, यही बताया गया है कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो फूड मतलब कि सप्लाई करता है उसको सारी चीज़ें ध्यान में रख के अच्छे प्रोडक्ट वाला फूड आइटम्स को क्या है सप्लाई करना चाहिए। मैन्युफैक्चर प्रोसीजर, देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंटेड मेथड ऑफ द प्रोसेसिंग प्रोसीजर टू ईज डुप्लीकेशन फ्रॉम लॉट टू लॉट, शिफ्ट टू शिफ्ट एंड डे टू डे। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या है, ठीक है, कि मतलब एक प्रोसीजर मेंटेन होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का, कि इसमें क्या है जो मतलब डॉक्यूमेंटेड मेथड है उसमें क्या है प्रोसेसिंग, जैसे कि मतलब जैसे मतलब कि बना लिया, शिफ्ट कर दिया उसको डे बाय डे, वो आगे से आगे शिफ्ट होता है। देयर आर सेवरल की पॉइंट टू कंसीडर देम, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, सेवरल कीज़ है कि जो फूड आइटम्स हैं उनको क्या है एक मतलब जैसे उसका इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जैसे कि उसका टाइम ठीक से हो, टेम्परेचर, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडिशन फॉर इंग्रेडिएंट्स एंड वेट, उसका सब कुछ क्या है मेंटेन होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रिपेयर, ठीक है, जब प्रोडक्ट फूड आइटम जो है वो प्रिपेयर हो गया है तो उसको मैन्युफैक्चर प्रोसीजर, ठीक है, मतलब कि उसका मैन्युफैक्चर प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, और उसके में क्या है जो एम्प्लॉयज़ है वो उसको अच्छे से पैकेज करें उसकी। In process record, another area that QA specializes in the process record keeping, it's important to know what is happening with the product during the manufacture process। ठीक है, और क्या है जैसे उसको जो मतलब कि एक ये भी, ठीक है, जो मतलब फूड आइटम्स हैं जब वो बनाएगी उसका एक मतलब कि रिकॉर्ड होना चाहिए कि कैसे मतलब कि उसकी मैन्युफैक्चर प्रोसेस का रिकॉर्ड होना चाहिए। बोथ द क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन पर्सन शुड पार्टिसिपेट इन द डेली मेंटेनेंस लोग। ठीक है, उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है, प्रोडक्शन है, जो पर्सनल प्रोडक्शन की जाती है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। Things such as the product weight, temperature, size, shape, ingredients, uses, product yield, scrap or waste material balance, and rework are example of things that need to be measured during the manufacture process। ठीक है, जब मैन्युफैक्चर प्रोसेस की तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उनको मेजर करना चाहिए। द बेसिक प्रोसेस मेजरमेंट यूज इन द ईच ऑपरेशन कार्ड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, जो क्या है मतलब जो इसकी मेजरमेंट प्रोसेस है वो ईच पोर्शन में होनी चाहिए। Keep a track of critical control point is important because small difference change your mistake can cause a future product to be health hazard। ठीक है, इसमें क्या है कि जब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है अगर मतलब कि उसमें से कोई चेंज हो, कोई मिस्टेक हो तो उसका पता लग जाता है और वो क्या है मतलब हेल्थ के लिए हानिकारक ना हो, अनसेफ हो मतलब अनसेफ ना हो। ठीक है, कॉस्टली टू द बिजनेस। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में भी सेल्फ इम्पोज्ड और डिफाइंड बाय रेगुलेशन वन पब्लिक हेल्थ और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई ऑफ द कंसर्न। ठीक है, इससे क्या है मतलब कि जो पब्लिक हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। ठीक है, उसके सारा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। इन द प्रोसेस रिकॉर्ड, ठीक है, प्रोसेस रिकॉर्डर एक होना चाहिए। ठीक है, उसके क्या है इन द सम केसेस बोथ इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेक एडजस्टमेंट इन द प्रोसेस रिकॉर्ड। ठीक है, अगर प्रोसेस का रिकॉर्ड होगा तो उससे क्या हमें सारा पता लगेगा कैसे उसको की क्वालिटी बनाई गई है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है, जब उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग की जाती है तो उसमें क्या है ऑल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम शुड इंक्लूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग आफ्टर ऑल द फर्स्ट आइटम दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर पैकेज एंड लेबल। जो कंज्यूमर्स हैं वो पैकेजिंग वाला ही मतलब सामान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें दो पैकेजिंग जो नेसेसरी होनी चाहिए फूड प्रोडक्ट की, प्राइमरी पैकेजिंग एंड सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी में क्या है इनक्लोज ऑफ फूड एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें क्या है इनक्लोज उसको करके डायरेक्ट वो प्रोडक्ट के कॉन्टैक्ट में हो। टिपिकल ऑफ फर्म जार बोतल कार्टून और बॉक्स, इसमें वो होना चाहिए। द सेकेंडरी पैकेज क्या है, ठीक है, मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा जार में जब बॉटल में, ठीक है, जब बॉक्स वगैरह में उसको मतलब कि डालना चाहिए। सेकेंडरी पैकेज ये है कि उसको शिपिंग एंड मी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, उसको एक है मतलब कि जो बॉक्स या किसी बॉटल में या किसी में भी वो प्रोडक्ट डाला उसको एक उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो सेकेंडरी पैकेजिंग होगी। पैकेजेस करंट डिज़ाइन बेस्ड अपॉन द नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर फूड आइटम। ठीक है, जो पैकेजिंग है वो फूड आइटम्स पे डिपेंड होती है, उसकी नीड पे। ठीक है, किस हिसाब से पैकेजिंग करनी है। रिगार्डलेस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द पैकेजिंग द लॉ रिक्वायर प्रोडक्ट। ठीक है, पैकेजिंग में क्या है उसका नेम हो गया, इंग्रेडिएंट्स का, उसकी इंग्रेडिएंट की स्टेटमेंट होगी, मैन्युफैक्चर होगी, ठीक है, एक्सपायरी डेट होगी, उसकी लोकेशन, सब कुछ होना चाहिए। अदर गवर्नमेंट रेगुलेशन विद द साइज ऑफ द टाइप, उसकी साइज टाइप, उसमें क्या क्या डाला गया, सब कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पैकेजिंग के ऊपर होनी चाहिए।
एट्थ क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड सैनिटेशन, ठीक है। जो भी इसमें ये है कि जैसे जो भी प्रोडक्ट जो है वो बनाए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं, उसमें क्या है, उसकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होनी चाहिए और उसकी मतलब कि फुल क्लीनअप और सैनिटेशन के साथ उसकी मतलब उसको क्लीन अप करके मतलब कि नॉन कंटेमिनेशन होना चाहिए सब कुछ भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेयर हाउसिंग में थ्री एक्टिविटी, रिसीविंग, स्टोरेज एंड शिपिंग। वेयर हाउसिंग में क्या है, सबसे पहले रिसीविंग की जाती है, ठीक है। सम बेसिक गाइडलाइंस फॉर इनकमिंग शिपमेंट, द स्टोरेज स्पेस शुड क्लीन एंड कंसिस्ट, ठीक है। जो आपकी स्टोरेज स्पेस है फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए वो क्या है, क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, बिफोर अपलोडिंग मटीरियल, जब तक अपन मटीरियल वहाँ पे रखना है तो वो क्या है, मीटर स्टैंडर्ड रिजेक्ट द लोड, ठीक है। मतलब कि अच्छे से वो क्लीन अप होना चाहिए रिसीव करने से पहले। कलेक्ट रैम्बेंट सैंपल फ्रॉम द शिपमेंट टू एनालाइज, ठीक है। जब आप मतलब कि जो फूड प्रोडक्ट है वो आपका आ जाता है तो उसको अच्छे से एनालाइज और इवैल्यूएट करना चाहिए। आफ्टर अपलोडिंग, इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ ट्रेलर एंड मटेरियल, इफ द शिपमेंट डज नॉट मीट स्पेसिफिकेशन प्रिवेंट रिजेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ लोड, ठीक है। अगर शिपमेंट जो है मतलब कि आपका जो फूड प्रोडक्ट आएगा आपको मतलब कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही तो उसको क्या वापस कर दें। स्टोरेज, अगर आपने जैसे फूड प्रोडक्ट जो शिपमेंट में आया है अगर आपने उसके अच्छे से स्टोर प्रॉपरली नहीं किया तो क्वालिटी पे क्या है फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमें अच्छे से मेंटेन करके उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उसको अच्छे स्टोर करके रखना चाहिए। शिपिंग इज द लास्ट स्टेप इन विच फूड बिजनेस हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी। शिप आइटम द FIFO बेसिस यूजर सेम गाइडलाइन द शिपिंग व्हाट आर द सेटअप इन द रिसीव, ठीक है। इसमें क्या है कि जो फूड है वो अच्छी क्वालिटी, जैसे उसकी शिपिंग हो गई है तो उसको क्या है, जैसे ऊपर पॉइंट बताए गए हैं कि उसकी शिपिंग के बारे में कि शिपिंग जब आ जाती है मतलब कि जो फूड प्रोडक्ट है वो आपके घर तक आ जाता है एड्रेस पे, तो उसको क्या है फुल जैसे ऊपर गाइडलाइंस बताई गई है वैसे देख कर उसको रिसीव करना चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एनालिसिस। लेबोरेटरी एनालिसिस द पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। But the quantity control that is implemented after the product is product, the simple sample that will be tested in this space should be random, ठीक है। लेबोरेटरी एनालिसिस में ये है कि मतलब जैसे अब कोई भी चीज़ है फूड प्रोडक्ट की, ठीक है, उसको एनालाइज करना, ठीक है। मतलब कि वो जैसे उसमें जैसे वो अच्छे से है, नॉन कंटेमिनेटेड है ना, कंटेमिनेटेड तो नहीं है, ठीक है। For some analysis very simple method used in the laboratory while other method more complicated, ठीक है। लेबोरेटरी एनालिसिस मेथड ये जो अच्छे से सिंपल है और अच्छे से हो जाता है बाकी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल लेबोरेटरी एनालिसिस शुड बी परफॉर्म द रूम अवे फ्रॉम द प्रोसेसिंग एरिया, ठीक है। ये प्रोसेसिंग एरिया जो रूम में किया जाता है कोई सेपरेट एरिया नहीं होता है इसका, ठीक है, आउटसाइड नहीं। और इसमें क्या इंडिपेंडेंट लैब्स ऑफ फॉर्म अ कॉम्बिनेशन हाउस इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, ठीक है। इसमें अब थोड़ा पढ़ लेना, 2-4 पॉइंट लिख देना इसमें, ठीक है। लेबोरेटरी एनालिसिस में ये है कि जो मतलब फूड प्रोडक्ट है वो अच्छे से लेबोरेटरी एनालिसिस होके आते हैं, ठीक है। और क्या है ये ज़्यादा मतलब कि बड़े एरिया में नहीं होता है, रूम वगैरह में रूम्स होते हैं इसके लेबोरेटरी एनालिसिस के, ठीक है, फूड प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए। ओके, ये था आपका, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।